हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Wands, Nine of Swords, what happened? Six of Wands, the Sun, Tower, King of Cups and Two of Swords. Bottom of the deck है Ace of Cups. साइन मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम एनर्जी के बेसिस पे ही रीडिंग करने वाले हैं। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर मुझे लियो दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। सो देयर इज़ एन इशू क्या है? कोई पर्सन जो आपके साथ फ्रेंड था या फ्रेंड है अभी भी वो आपके लिए इमोशंस रखता है, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आप उसके लिए इमोशंस रखते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी सारी दिल की ख्वाहिशें, दिल के सारे राज खोलने वाला है। इस पर्सन ने आज तक आपको ये चीज़ें नहीं महसूस होने दी, लेकिन ये पर्सन आज ये आपको बोलने वाला है। इस वीक में ये पर्सन आपको ये अपने सारे इमोशंस दिखाने वाला है। और ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर के। ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन अब उनको लगता है कि इट इज़ द टाइम, ठीक है। इट इज़ द टाइम टू प्रपोज यू, ठीक है। तो ये आपको प्रपोजल मुझे दिख रहा है कि मिलता हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है, इस वीक में। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप जो है हफ्ते के पहले ही दिन में मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी एक दोराहे पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलरली क्योंकि ये लव रीडिंग है, दैट मीन्स कि आपको हो सकता है कि या तो दो पर्सन अलग अलग पर्सन हो जिसमें आपको चूज़ करना है किसी एक पर्सन को। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में और इस पर्सन को ना पता हो जो आपको प्रपोज करने वाला है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को छोड़ करके दूसरी रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो हो सकता है आप इस पर्सन के ऑलरेडी इस पर्सन के जो ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप को असमंजस की स्थिति में हैं, आप बहुत डिलेमा में हैं कि क्या आपको जो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें आपको उस पर्सन के साथ रहना चाहिए या फिर इस जो नया पर्सन है, नया आपको ऑफ़र मिल रहा है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी क्योंकि उस साइड से भी आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और डिलेमा में हैं राइट नाउ फर्स्ट डेज़ में, ठीक है।
तो ये डिलेमा थोड़ा सा आपका आगे बढ़ सकता है और स्लीपलेस नाइट्स की तरफ को जा सकता है। तो आपको काफ़ी एक टेंशन होगी, क्योंकि आपने इस पर्सन को, हो सकता है आप पहले से जानते हो, आपने इस पर्सन को सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में देखा है या फिर एक कलीग के रूप में देखा है। कभी भी आपने इस पर्सन के लिए ये इमोशंस नहीं रखे थे, लेकिन अब आपको एकदम से इस पर्सन ने जब इमोशंस जाहिर किए तो आपके लिए एक तरह से बिल्कुल सरप्राइजिंग था ये, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहने वाले हैं कुछ शुरू के 2 दिन, और आप इसमें काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप बिफोर एंड एक नया रिलेशनशिप आपके पास खड़ा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हैं तो पास्ट वाले पर्सन के साथ आपको एंड अप करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं राइट नाउ। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप विक्टोरियस फील करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पे, क्योंकि आप एक्चुअली इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं और ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली आपको एंकरेज करता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बार बार एंकरेज करता है कुछ चीज़ों के लिए, काफ़ी सपोर्टिव पर्सन है ये। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको एडमायर करता है, आपको बहुत अपने से ऊपर रख करके आपको प्रेजेंट करता है हमेशा। तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छा लगता है और इस पर्सन के साथ आप इसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है वो आपको बहुत पसंद है। तो आपको एक्चुअली बहुत खुशी है अंदर से कि इस पर्सन ने आपसे अपने इमोशंस जाहिर किए, और ये एक तरह से आपके लिए विक्ट्री वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर द सन कार्ड भी है। तो सन कार्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो आपकी एक्चुअली विश फुलफिलमेंट है ये, एक तरह से आप पूरी तरह से खुश रहेंगे इस वीक में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो ऑफ़र मिला है आप इससे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही पर्सन का वेट कर रहे थे कि जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे, जो कि प्रोफेशनली भी पर्सनली भी और हर तरह से आपको सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपका विश कम ट्रू है और इस वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे इस वीक में। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ब्रेकअप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे किसी पर्सन से, जो कि आपका पास्ट हो सकता है, और यहाँ पर अचानक से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ब्रेकअप ले सकते हैं उनसे। जो पास्ट पर्सन है उनसे एक्चुअली क्लोजर लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप। तो ये टावर मोमेंट एक्चुअली आपका खुद का खड़ा किया हुआ है और डेफिनेटली आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप नहीं रहना चाहते उस रिलेशनशिप में जिसमें पॉसेसिवनेस हो, ऑब्सेशन हो, इस तरह की नेगेटिव बॉन्डेजेस हो, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते, इसलिए आप टावर मोमेंट लाएंगे एंड ब्रेकअप कर लेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग, ठीक है, अपने पास्ट से और नए पर्सन का वेलकम करेंगे। तो ये नया पर्सन जो है ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। ये हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये पर्सन आपसे रोमांटिक फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये अपने सारे इमोशंस आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि डीप डाउन ये कैसा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी मैच्योर भी है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। ये सब चीज़ें इस पर्सन में मौजूद हैं और ये केयरिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। मे भी हो सकता है लास्ट डेज़ में आपको प्रपोज़ करें या शुरू में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। दैट मीन्स कि आप अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड से आप 2 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में जा रहे हैं, तो अभी जिस पर्सन से आपने ब्रेकअप किया है, जो दूसरा पर्सन है, उसके साथ आपका कुछ वार्तालाप हो सकता है, आपके बातें हो सकती हैं, कुछ हार्श वर्ड्स भी बोले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है
एक ब्लाइंड फोल्डेडनेस में रहेंगे इस वीक में। हालांकि आप बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कमिटमेंट पीछे छोड़ करके आप इस पर्सन के साथ नया कमिटमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन पुराना पर्सन भी आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन है ये। तो आपके लिए आउटकम निकाल देते हैं। आउटकम क्या रहेगा इस वीक में? प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर कैप्रिकॉन दिस वीक। एम्परर, ओके। सो आप पास्ट के सारे बर्डन्स को हटा देंगे, गिरा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप पास्ट पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लेंगे, पूरी तरह से एंडिंग कर लेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ की तरह बन गया था और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था किसी भी हालत में, ठीक है। तो और ये डिसीज़न एक्चुअली आप बहुत बोल्डनेस से लेने वाले हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में लेने वाले हैं, और एक्चुअली आपकी लाइफ का सारा कंट्रोल आप अपने हाथ में लेने वाले हैं, जो कि अभी तक आपने नहीं लिया था। जो वो डिसीजन भी आप लेने वाले हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो आप पूरी पावर में रहेंगे इस वीक में, और मैं देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल लव लाइफ आपकी वेट कर रही है इस वीक में। आई होप कि ऐसा ही होगा। एंड तो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।